अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स में हमने चैप्टर नंबर 8 के 8.5 तक न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे और मज़ीद इसके 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रह गए हैं। तो वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 9 को स्किप करेंगे और डायरेक्ट मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। बाद में अगर टाइम बचा तो चैप्टर नंबर 9 के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी कवर कर लेंगे, लेकिन आखिर के अंदर अभी ये वाला चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 के ऊपर शिफ्ट करेंगे और फिर 10 को ख़त्म करने के बाद इसी तरह चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। तो इसके जो 3 प्रॉब्लम्स हैं वही सारे के सारे फार्मूले जो है वो इसके अंदर यूज़ होंगे। जो वर्क का हमने पढ़ा था फार्मूला कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही हो किसी बॉडी के ऊपर तो फिर जो फार्मूला यूज़ होता है वो कौन सा वाला यूज़ होता है, वो सिंपल वाला कि वर्क जो होता है वो हमारे पास सिंपली F/d के इक्वल होता है। ये जो cos थीटा होता है ये हट जाता है, यानी कि ये 1 के इक्वल चला जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही होती है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब कि थीटा जो है वो 0, ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर ही अगर आपके पास फोर्स लग रही हो तो इसका जो थीटा होता है वो 0 होता है। और cos 0 की जो वैल्यू है जब आप कैलकुलेटर के अंदर डालोगे तो वो 1 आएगी। तो इसलिए जब हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है तो हमारे पास F/d और साथ में cos थीटा की वैल्यू 1 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो F/d। ये थ्योरी के अंदर भी हमने जो वो पढ़ा हुआ था। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही हो तो ये, अगर एंगल पे लग रही हो तो फिर ये वाले। तो एक ये फार्मूले के अंदर चेंज आएगा कि हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे इस वाले प्रॉब्लम के अंदर 8.6 के अंदर। और सबसे आखिरी प्रॉब्लम के अंदर या फिर जो सबसे आखिरी प्रॉब्लम है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है और उसे भी हमने थ्योरी के अंदर कवर किया हुआ था। उसकी थ्योरी जो है वो आप जाके देख सकते हैं अगर उसका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ उसका जो है फार्मूला लिखने वाले हैं कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी लूज़ करती है अपनी काइनेटिक एनर्जी को तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी, और जब वो पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर रही होती है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही होती है। यानी कि अगर नीचे से हमने कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी है कुछ काइनेटिक एनर्जी दे के, जैसे कि 20 जूल की अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है तो क्या होगा कि आस्ता आस्ता जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, यानी कि वो मूव करना बंद हो जाएगी और सारी की सारी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर जब नीचे आ रही होगी तो तब भी हमने देखा था कि यही जो सीन था उसके साथ हो रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होती जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ती जाएगी। और फिर आते आते इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट के ऊपर। और इसके अंदर जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी इस वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, वो ये थी कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस आता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है लॉस या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने ये बनाया था कि हाफ का mv² जो है वो इक्वल होता है mgh के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ का mv² और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो mgh के इक्वल होता है। तो ये वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस प्रॉब्लम के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ का mv² जो होता है वो इक्वल होता है mgh के। तो ये फार्मूला सबसे आखिरी वाले प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल होगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी आसान से प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमें बोलने के हमारे पास एक बॉक्स है और इसको पुश किया गया है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है। 5 मीटर तक इसको ले गए फोर्स लगा के हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर तक इसको हमने पुश कर दिया है अक्रॉस अ लेवल सरफेस, यानी कि जो सरफेस थी ये भी लेवल थी, बिल्कुल सीधी थी, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। और जो हमने फोर्स लगाई है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी जिसका मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन था, यानी कि इसका एंगल जो है वो 0 है। एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है। बोलने के बताओ हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द बॉक्स। डाटा बनाओ और डाटा के अंदर लिखो कि जो हमें फोर्स दी हुई है वो 200 न्यूटन दी हुई है, जो डी की वैल्यू दी हुई है वो हमें 5 मीटर दी हुई है और पूछा क्या जा रहा है कि आप फाइंड करके बताओ कि जो वर्क डन की वैल्यू है वो क्या है।
तो सिंपली ये वाला फार्मूला कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो F/d के इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू F की वैल्यू 200 और साथ में जो हमारे पास 5 है उसके साथ ये वर्क डन ये जो फोर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 200 जब मल्टीप्लाई होगा जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1000 आएगा और साथ में इसकी जो यूनिट होगी वो जूल होगी क्योंकि वर्क डन जो है उसकी यूनिट जूल होती है। तो 1000 जूल का वर्क हुआ होगा। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था हमारे पास 8.6। अब बढ़ते हैं 7 की तरफ और फिर 8.8 की तरफ जाएंगे। जी तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 8.7 है और ये भी इंतहाई आसान सा प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं कि एक कार है और ये जो कार है इसका हमारे पास मास 2000 kg है और ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से 90 किलोमीटर पर आवर। आप निकाल के बताओ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकाल के बतानी है। तो फिर से डाटा के अंदर यही सब चीज़ें लिखें कि हमें जो दी हुई है वो मास दिया हुआ है सबसे पहले तो इस बॉडी का इस कार का जो कि 2000 हमारे पास kg है और इसी तरह जो दूसरी चीज़ दी हुई है वो वेलोसिटी दी हुई है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर है और इस किलोमीटर पर आवर को जो हमें मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो 90 जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर जाएगा तो कैसे कि किलोमीटर की जगह पे हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 किलो का जो लफ्ज़ होता है उसके अंदर 1000 आते हैं और मीटर जो है वो हमें चाहिए तो मीटर आवर के अंदर जो है वो 3600 जो है वो सेकंड होते हैं तो 3600 ये 00 से 00 कैंसिल होगा और जब हम 90 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से और डिवाइड करवाएंगे 36 से तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 25 आ रहा है यानी कि 25 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। मास जो है वो इसका इतना है और आपने फाइंड क्या करना है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फार्मूला जो है वो हमारे पास वो लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है हाफ का mv² के वैल्यूज़ पुट करें इसके अंदर तो 1/2 m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2000 है और जो v है वो हमारे पास 25 आया तो 25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले तो ये जो 2 है ये जब 2000 से डिवाइड होगा ये 2000 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 1000 आएगा आंसर और 25 का जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे 1000 और साथ में 25 का स्क्वायर 625 और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 1000 से तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल आई है 625 और 1 2 and 3 यानी कि 625,000 जूल्स। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर इतनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस कार के अंदर स्टोर होगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8.7 और सबसे आखिरी प्रॉब्लम रह गया है इस चैप्टर का जो कि 8.8 है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। तो उसको भी देखते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं। जी तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम है 8.8 और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है हमारे पास वो 10 न्यूटन है और बोलने कि ये फॉल हुआ गिरा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर जो था हमारे पास डिस्टेंस था 10 मीटर ग्राउंड से और ये यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ गिरा। What is its velocity just before it strikes the ground? इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी कि ये वाला जो पॉइंट है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड को हिट करने से थोड़ा सा पहले यानी कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वो कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। और ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगाएं तो इस वाली इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है और अगर आप लोग इस्तेमाल करो हमारे पास जो टेक्निक्स थी जो हमने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर यूज़ की थी
उसकी टेक्निक्स को इस्तेमाल करो तो उससे भी आप इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो आसानी से निकाल सकते हो। तो दोनों से बारी बारी जो हम लोग निकाल के देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर जो हमारे पास हाइट दी हुई है h की वैल्यू वो 10 मीटर है। इसके अलावा जो हमें वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। और इसके अलावा और उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी हुई और बोला हुआ है कि आप फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकाल के बताओ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो फार्मूले हैं। इसको फाइंड की हेडिंग के अंदर लिख दें कि फाइंड जो हमें फाइनल वेलोसिटी करनी है या फिर वेलोसिटी करनी है। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्या पढ़ा कि जो भी लॉस होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर या फिर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस हुआ वो इक्वल आएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन के, या फिर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो लॉस आएगा वो इक्वल आएगा काइनेटिक एनर्जी के गेन के। तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी थी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे जैसे ये नीचे मूव करता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कमी आती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। तो हाइट की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला है ये वाला, इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। हाइट अगर 10 है तो ज़्यादा वैल्यू आएगी वेट के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा, और जैसे 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 जो कम होती जाएगी ये वैल्यू भी हमारे पास कम होती जाएगी। तो होगा क्या कि जो लॉस आएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो ज़ाया नहीं हो रही, वो बल्कि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड तेज़ हो रही है, जैसे जैसे वो आ रही है नीचे वो एक्सेलरेट हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो m है और ये जो m है सेम पोजीशन के ऊपर है, तो ये क्रॉस हो सकते हैं, या फिर ये जो m है ये इस पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू का साइन कॉस करवाओ और उस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा mgh से अपॉन m। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो चीज़ बचेगी, हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए कि 2b इज इक्वल टू कि उस तरफ ले जाओ तो v स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा 2 इस पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, और यहाँ पे जो बचा वो g और h बचा। और हमें चूँकि सिर्फ वेलोसिटी चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ रूट लेने से क्या होगा कि जो हमारे पास ये वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल कर देगा और 2gh जो है इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो v का जो फाइनल फार्मूला बना ये v निकालने का, vf निकालने का, ये हमारे पास 2gh बना, और इसके अंदर जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और g की वैल्यू 9.8 और जो हाइट थी वो 10 मीटर थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर डाल के कि अंडर रूट के अंदर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 9.8 से और फिर जो है 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। इसका मतलब 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर है, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी होगी फाइनल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस बॉडी की जो है वो वेलोसिटी होगी 14 मीटर पर सेकेंड। और यही आंसर जो आपका बुक के अंदर भी है। और इसको हम जो बोल रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमने टेक्निक्स यूज़ की थी उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सोचो कि उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम कैसे फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर ना हो तो फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे देख लेना। जी, तो दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 और 4 की टेक्निक्स बोला गया है कि उन्हें भी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वो कैसे है कि शुरू के अंदर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। शुरू के अंदर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। जब ये फॉल करना स्टार्ट होगा तो इसकी जो वेलोसिटी उसके अंदर इंक्रीज़ आएगा, और फाइनली जो है वो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जो कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड होगी। अब हमने जो जो फार्मूले चैप्टर नंबर 3 के अंदर बनाए हैं वो क्या क्या बनाए हैं अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के लिए, कि एक तो ये वाला है कि h जो होता है वो इक्वल होता है
हमारे पास VIT और प्लस हाफ का GT² के। ये वाला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर आ ही नहीं रही और टाइम भी आ रहा है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 2GH इक्वल होता है VF² के और माइनस VI के स्क्वायर के। तो अगर हम लोग देखें तो H है, H जो है वो हमारे पास मौजूद है। G की वैल्यू पता है हमें 9.8 होती है। यहाँ लिख भी दो कि G जो होता है वो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारे पास VF है वो हमें फाइंड करना है। एक चीज़ जो नहीं पता, VI पता है, हाँ VI भी हमें अभी हमने देखा कि वो पता है, तो ये वाला फार्मूला जो एप्लीकेबल है। बाकी सारी चीज़ें पता है, सिर्फ एक नहीं पता, तो हम इसको अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी की। और इस वाले फार्मूले से भी 14 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए, वरना जो ये वाला प्रॉब्लम है या तो ये हमने गलत किया है। अगर बुक के अंदर इसका आंसर 14 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब लाजमी इस वाले फार्मूले से भी जो हमारे पास इसका आंसर है वो 14 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, इस वेलोसिटी का आंसर। अगर नहीं आया तो फिज़िक्स जो है वो फेल हो जाएगी, फिज़िक्स का कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि ये वाली इक्वेशन भी हमें यही बता रही है कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए, अगर ये इक्वेशन सही है, ट्रू है तो। और पीछे हम लोग इससे अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हैं, तो लाजमी तौर पे ये ट्रू होगी। तो यहाँ पे लिखो कि जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2GH इक्वल्स टू VF² और माइनस का VI का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो तो 2 × 9.8 और साथ ही साथ जो हमारे पास H है वो किसके इक्वल आएगा 10। VF जो हमें निकालना है तो VF का स्क्वायर, और जो VI है उसका जो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर। अब इसको अगर पलट के लिख दें तो हमारे पास VF का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 2 × 9.8 और मल्टीप्लाइड बाई 10। और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और मल्टीप्लाइड बाई 10 196। और फिर जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ VF की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने से क्या होगा कि ये जो VF के ऊपर स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और 196 के ऊपर स्क्वायर, तो VF की जो फाइनल वैल्यू वही 14 आनी चाहिए। तो √196 और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 14 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास फार्मूले होते हैं वो बिल्कुल ट्रू होते हैं, यानी कि किसी भी कंडीशन के ऊपर आप लगा सकते हो और कोई सा भी फार्मूला लगाओ आंसर जो वो सेम आएगा। और अगर यहाँ पे ज़रा सा गौर करो तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये वही बनी है जो हमने इस फार्मूले से बनाई थी, ये भी वही है। कैसे कि हाफ का mv² था इक्वल्स टू mgh, इस m से m को काट दिया हमने, ये 2 वहाँ ले गए तो v² जो है वो इक्वल आया था हमारे पास m यहाँ पे 2 और साथ में g और h के। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कंपेयर करवाओ, दोनों को बिल्कुल सेम है। वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, g की वैल्यू 9.8 और h की जगह पे जो हमने 10 डाला हुआ है, और फिर इसके ऊपर हमने स्क्वायर लेके क्या किया था कि फाइनल फार्मूला बना दिया था कि 2GH और इसका स्क्वायर। और वही चीज़ यहाँ पे की हुई है कि अंदर जो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू थी इसके ऊपर रूट था और यहाँ पे v। तो ये दोनों, ये वाला फार्मूले से भी हमने यही वाली चीज़ बनाई थी और इस फार्मूले से भी यही वाली चीज़ बनेगी, इसलिए जो आंसर है वो भी हमारे पास सेम आया। तो ये दो मेथड थे, दो तरीके थे इसको सॉल्व करने के। आप किसी भी मेथड को जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और इसके न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 11 के ऊपर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।